नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एबीपी न्यूज के साथ मिलकर सी वोटर ने बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर एक बड़ा सर्वे किया है और जैसे ही ये सर्वे सामने आया है उसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीट है और इन लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ा खेल होने वाला है। बिहार की 40 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है। 40 में से 21 से 23 सीट विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का दावा सी वोटर के सर्वे में किया गया है। साथ ही जो एनडीए है, जो बीजेपी प्लस वाला ग्रुप है, उसको 16 से 18 सीट सी वोटर ने अपने सर्वे में दिया है। और इस सर्वे के रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और अब चुनाव होने में कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। और जो ताजा सर्वे आया है एबीपी और सी वोटर का, उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया अलायंस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। ये तो बात हुई सीटों की। अब आपको वोट प्रतिशत की भी जानकारी दे देते हैं। बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीट पर अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो जहां बीजेपी को 39% वोट मिलेगा, वहीं इंडिया अलायंस को 43% वोट मिलने की संभावना इस सर्वे में जताई गई है। साथ ही 18% वोट अन्य के खाते में जाने का दावा किया गया है। बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीट इस वजह से ज्यादा दिलचस्प हुई है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक 2 साल पहले यानी कि 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ चले गए, विपक्षी एकता की नींव रखी और इंडिया अलायंस को फॉर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर का काम करते हैं और वो जिस तरफ जाते हैं पलड़ा उधर का झुक जाता है। और एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश फैक्टर इंडिया अलायंस के पक्ष में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर इन्हीं 40 सीटों पर 2019 के नतीजों की अगर हम बात करें तब 39 सीट जहां एनडीए के खाते में गई थी, वहीं सिर्फ एक सीट महागठबंधन के खाते में गई थी और वो भी कांग्रेस को मिला था। 39 सीटों की अगर हम बात करें तो उसमें 17 सीट जहां बीजेपी को मिली थी, वहीं 16 सीट जेडीयू को मिली थी और 6 सीटों पर जो है एलजेपी ने परचम लहराया था। तो देखा आपने कि किस तरीके से नीतीश के पलटी मारने का बड़ा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को मिलता दिखाई दे रहा है अगर हम सी वोटर और एबीपी न्यूज के इस सर्वे को सीरियसली लेते। तो हमारी ये खबर आपको कैसी लगी और इस सर्वे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।